सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। सृष्टि का नियंता है प्रेम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सृष्टि का नियंता है प्रेम। ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर हमारे भीतर वास करता है, ये सत्य है, परंतु वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे भीतर विषय विकारों, बुरे ख्यालों का अंधकार है। जब अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा तो ईश्वर साक्षात भीतर नजर आने लगेगा। जैसे कि हम एक कमरे में बैठे और लाइट जल रही है तो दूसरे को देख सकते हैं। यदि लाइट बंद कर दी जाए तो अंधकार के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। तो हम एक दूसरे को देखने में असमर्थ होंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कमरे में हैं ही नहीं, हम मौजूद हैं पर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे भीतर है। आवश्यकता है केवल अंधकार मिटाने की, जिससे कि शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति स्वरूप ईश्वर भली भांति नजर आए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इस अंधकार को मिटाकर किस प्रकार अपने अंदर प्रकाश पैदा करें। इसके लिए उत्तम कार्य एवं गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। ईश्वर एवं कुदरत के बनाए गए असूलों और नियमों के विरुद्ध किया गया सभी कार्य गलत होता है और अंधकार की ओर ले जाने वाला होता है। जिन कार्यों से परमात्मा राजी हो वही श्रेष्ठ और उत्तम कार्य होता है। तो जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है ये कार्य उतना आसान नहीं है। जब तक हम गुरुमुख होकर सच्चे मन से गुरु शरण में ना जाएं। गुरु शरण का अर्थ होता है गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। तो हम सभी गुरु शरण में तो बैठे हैं, परंतु इनमें से कुछ लोगों को ही गुरु शरण का वास्तविक ज्ञान है। ज़्यादातर लोग गुरु शरण में इसलिए आते हैं कि मुक्ति मिल जाए और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाए तथा हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहें। परंतु इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गुरु शरण का वास्तविक अर्थ केवल गुरु की दी हुई शरण की प्राप्ति नहीं करनी, पर गुरु के द्वारा दी हुई हिदायतों, मर्यादाओं और राहतों से भी बनकर रहना। तो जो इस वास्तविकता को समझ चुका है वो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता, परंतु जो केवल बाहरी तौर से गुरु शरण से जुड़ा हुआ है और भीतर भीतर सुख चिंतन में तथा निज कार्य सिद्धि में संलग्न है, उसके लिए पूर्ण सफलता कैसे संभव? इसके लिए आवश्यकता है गुरु के प्रति निष्काम सच्चा प्रेम। अब बिना प्रेम के ना तो वास्तविक गुरु शरण की प्राप्ति संभव है और ना ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान। स्वामी राम तीर्थ के अनुसार प्रेम एक आत्मीयता है, अंतरंगता है, एक विश्वास है, एक शक्ति है, जीवन के लिए एक सार्थक प्रेरणा है। प्रेम बंधन नहीं है, मुक्ति है। यही प्रेम श्रवण कुमार को माता पिता को कंधे पर चढ़ाकर दिव्य यात्रा में भेजता है। प्रेम राम को वनवास के लिए अनुप्रेरित करता है। भातृ प्रेम, पति प्रेम लक्ष्मण और सीता को राम का सहचर बनने के लिए अग्रेसित करता है। ध्रुव को अनंत यात्रा के लिए अनुप्राणित करता है। तो प्रेम का अद्भुत समर्पण तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु आदि को व्यष्टि से समष्टि की ओर बरबस ठेल देता है। व्यष्टि से समष्टि की ओर बरबस ठेल देता है। प्रेम की यात्रा व्यष्टि से आरंभ होती है और जब प्रेम का विस्तार होता है तो ये अनंत यात्रा समष्टि तक जा पहुंचती है। इसी संदर्भ में कहा गया कि प्रिय माँ कृणु देवे से प्रियम राजसु नस्कृधीम प्रियम सर्वस्य पश्यते
उत शूद्र उतार्य, अर्थात संसार का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, हम सभी के प्रिय बने, विश्वव्यापी प्रेम की स्थापना हो। प्रेम इसलिए अंधा कहलाता है। प्रेम देख ही नहीं पाता कि कौन शूद्र है, कौन आर्य है, ब्राह्मण है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है। प्रेम तो प्राणवायु की तरह है, पक्षपात से परे। प्रेम के वश ही सबरी राम को झूठे बेर खिलाती है, और उनके प्रेम में मंत्रमुग्ध राम झूठे बेर खाते हैं। सुदामा के चावल कृष्ण को बहुत रास आते हैं। बुद्ध सुजाता की खीर खाकर बोधि को तत्पर रहते हैं। शंकराचार्य चांडाल के चरण छूते हैं, और विवेकानंद गणिका को गुरु कहते हैं। महर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप में है। तो महाकवि तुलसीदास, मीरा, कबीर, सूरदास आदि ने भी प्रेम के दिव्य प्रकाश में ही जाना कि प्रेम अद्भुत अनुभूति है, अद्वैत का मूल है प्रेम। दरअसल प्रेम अभय है, आनंद स्रोत है, आत्मीयता है, अंतरंगता है, तन्मयता है, करुणा है, कृतज्ञता है, विनम्रता है, उत्सर्ग और समर्पण है। प्रेम एक शाश्वत सत्य है, निसीम है। ये एक ऐसी अग्नि है जो हृदय को सदैव जलाती रहती है। प्रेम सतत जलने वाला अनाव है। एक बार इस अग्नि की लगन लगी फिर चैन नहीं। रहीमदास जी के शब्दों में सुलग जेते बुझ गए, सुलगे जेते बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाई। रहीमन दोहे प्रेम के, बुझी बुझी सुलगाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे मुँह धरे, सो बैठे ईमाई। शीश यानी सर प्रतीक है प्रतिष्ठा का, अहंकार का, आत्मविश्वास का, मैंपन का। तो प्रेम में मैं का विसर्जन आवश्यक है। जिगर साहब कहते हैं कि तमाम उठ गए पर्दे, तो इससे क्या हासिल? मजा तो जब था मैं भी न दरमिया होता। प्रेम जब घटित होता है उसकी खबर दूर दूर तक अपने आप फैलती है। ऐसे लोग दुनिया की निगाहों से छुप नहीं सकते। खिलौना कभी छुपा है? खिलौना कभी छुपा है मोहब्बत के फूल का? ली एक सांस और गली तक महक गई। एक कृष्ण पैदा होते हैं, एक ईसा जन्म लेते हैं, एक मोहम्मद साहब उतरते हैं, सारे ज़माने को खबर लगती है। फैज साहब कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो ये विस्मय का विषय है कि प्रेम, कि हम प्रेम के दिव्य प्रकाश को बुझाकर इस ईश्वरीय संपदा को जो हमें विरासत में मिली है, मिट्टी में मिलाकर प्रसन्न है। नाशवान भौतिक सुखों के पीछे मानवीय मूल्यों को भुला बैठे हैं, जबकि प्रेम को सर्वशक्तिमान कहा गया है। प्रेम को सृष्टि का नियंता कहा गया। प्रेम को सृष्टि का नियंता कहा गया है, क्योंकि अद्वैत का मूल प्रेम। दरअसल प्रेम अभय है, आनंद स्रोत है, आत्मीयता है, अंतरंगता है, तन्मयता है, करुणा है, कृतज्ञता है, विनम्रता है, उत्सर्ग है और समर्पण है। तो प्रेम तो एक शाश्वत सत्य है। किसी ने सच की कहा है कि आशिकी से मिले
मिलेगा जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता।